मार्मिक कहानी, मां का त्याग। गांव के एक छोटे से घर में सुमित्रा रहती थी। वह विधवा थी और उसका इकलौता बेटा रोहन ही उसकी सारी दुनिया था। पति के गुजर जाने के बाद उसने खेतों में मजदूरी करके रोहन को पाला पोसा। खुद फटे पुराने कपड़ों में रहती, लेकिन बेटे की पढ़ाई लिखाई पर कभी आंच नहीं आने दी। रोहन बचपन से ही तेज दिमाग का था। गांव के मास्टर जी भी कहते, ये लड़का एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। सुमित्रा को यही सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर अधिकारी बने और किसी को भी गरीबी का दर्द न सहना पड़े। दिन गुजरते गए। कई बार खाने के लिए घर में अनाज भी नहीं होता। माँ खुद भूखी रह जाती, लेकिन रोहन की थाली खाली न रहने देती। गर्मियों की तपती दोपहर में दूसरों के खेतों में काम करते हुए उसका बदन झुलस जाता, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रहती, बस बेटे के भविष्य की खातिर। आखिरकार रोहन ने शहर जाकर पढ़ाई पूरी की। मेहनत और लगन से वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा गया। उसे अच्छा घर मिला, अच्छे कपड़े मिले और समाज में इज्जत भी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी, लेकिन इसी बदलाव में उसने महसूस करना शुरू किया कि माँ गांव में रहने वाली गरीब औरत है। उसे अपने नए समाज में दिखाना उसे अच्छा नहीं लगता। कई बार माँ फोन करती तो वह व्यस्तता का बहाना बना देता। एक दिन कंपनी की तरफ से एक बड़ा सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें रोहन को साल का श्रेष्ठ अधिकारी का पुरस्कार मिलना था। मीडिया और बड़े बड़े लोग वहां मौजूद थे। सुमित्रा ने भी यह खबर सुनी। वह मन ही मन बेटे को मंच पर देखना चाहती थी। उसने पुराने कपड़े पहने, जिन पर जगह जगह पैबंद लगे थे, और किसी तरह शहर पहुंच गई। समारोह में पहुंचकर वह भीड़ में खड़ी रही। जब रोहन मंच पर पहुंचा तो सब तालियां बजा रहे थे। सुमित्रा की आंखें गर्व और खुशी से छलक रही थी। उसने पुकारा, बेटा रोहन। लेकिन रोहन ने देखा कि सबकी नजरें उसकी मां पर टिक गई हैं। फटे कपड़े, झुर्रियों वाला चेहरा और थकी हुई आंखें। वह घबरा गया। उसने तुरंत सुरक्षा कर्मियों को इशारा कर दिया और मां को बाहर निकाल दिया गया। सुमित्रा कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही, फिर धीरे धीरे लौट गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रही। उसने मन ही मन कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू खुश है, यही मेरी जीत है। उस रात रोहन जब घर लौटा तो उसकी मेज पर एक पुराना लिफाफा रखा था। उसमें मां का छोटा सा पत्र था। बेटा, जब तू छोटा था तो तूने रोते हुए कहा था कि मुझे भूख लगी है। उस दिन घर में कुछ भी नहीं था। मैंने 3 दिन का उपवास किया ताकि तेरे लिए दूध का इंतजाम कर सकूं। आज तू बड़ा आदमी बन गया है। मां को पहचानने की जरूरत नहीं तो मत पहचानना, लेकिन याद रखना, तेरा हर कदम मेरी कुर्बानी की नींव पर है। खुश रह बेटा। यह पत्र पढ़ते ही रोहन का दिल कांप गया। वह भागा भागा गांव पहुंचा, लेकिन देर हो चुकी थी। मां इस दुनिया से जा चुकी थी। मां के आंगन में खामोशी थी। पेड़ के नीचे वही पत्र उसकी चप्पलों के पास रखा था। रोहन फूट फूट कर रो पड़ा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा सम्मान मां का प्यार होता है, जिसे उसने पहचानने में देर कर दी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि मां के त्याग और प्यार की कीमत कभी ना भूलें। दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन मां के बिना इंसान हमेशा अधूरा रहता है।